गुल प्लाजा में आग बच्चों के हाथों फ्लावर शॉप में लगी और एसी डक्ट्स के जरिए फैली। 79 अमवात हुई। सबसे ज़्यादा हलाकतें मेज़नाइन फ्लोर पर हुईं। सानह गुल प्लाजा की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट कमिश्नर कराची और एडिशनल IG पर मुश्तमिल कमेटी ने तैयार की, जो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को पेश की जाएगी। रिपोर्ट में मुतासरीन, ऐनी शाहिदीन और रेस्क्यू हुकाम से हासिल मालूमात दर्ज हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि गुल प्लाजा में आग रात 10:15 पर लगी। पहला फायर टेंडर 10:37 पर गुल प्लाजा पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी 10:30 पर गुल प्लाजा पहुंचे। सानह गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट में टाइमिंग पर मुतज़ाद दावे सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक आग 10:15 पर लगी, लेकिन डिप्टी कमिश्नर जावेद खोसो वक्त के ऐसे पाबंद थे कि आग लगने से आधे घंटे कबल ही मौके पर पहुंच गए। बोल से गुफ्तगू में बताया कि पौने 10 बजे पहुंच चुका था। ये एतराफ़ भी किया कि मेरे पहुंचने से पहले ही 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहले ही गुल प्लाजा पर मौजूद थी। संजीदा हलकों का कहना है कि जिस रिपोर्ट में वक्त ही दुरुस्त ना हो, उसमें तहकीक क्या हुई होगी। अपोजिशन जमातों ने गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत की रिपोर्ट को यकसर मुस्तरद कर दिया। MQM, जमात इस्लामी, PTI का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान MQM ने कहा कि इतने बड़े सानहे का जिम्मेदार किसी मासूम बच्चे को करार देना मुज़ाहिका खेज है। सिंध हुकूमत ही बता दे कि वो बच्चा जिंदा है या हुकूमत की भेंट चढ़ गया। 3 दिन तक आग क्यों नहीं बुझाई गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा कि तहकीकाती रिपोर्ट काबिल कबूल नहीं। सदर PTI कराची ने कहा कि हक़ाइक़ को छुपाना मुतासरीन के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। PTI ने भी जुडिशल कमीशन तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। गुल प्लाजा आतिशज़दगी की तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया। सिंध पुलिस के फॉरेंसिक यूनिट का अर्बन सर्च एंड रिसर्च फोर्स पंजाब के साथ तहकीकात का फैसला। फॉरेंसिक टीम ने गुल प्लाजा का दौरा किया। यूनिट के माहिरीन का तारुफी इजलास DC साउथ ऑफिस में हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि इमारत के उन हिस्सों से नमूने जमा किए जो जलने से महफूज रहे। फॉरेंसिक यूनिट की टीम पंजाब के फॉरेंसिक माहिरीन की मावनत करेगी। तहकीकात के दौरान कम वक्त में इतनी बड़ी इमारत की आग की लपेट में आने की वजूहात जानने की कोशिश की जाएगी। मुश्तरका तहकीकात के दौरान आग लगने की शुरुआत, मकाम और वजह का भी तयन किया जाएगा। हुकूमत ने समझा जुडिशल कमीशन की ज़रूरत है तो हम 100% जुडिशल कमीशन बनाएंगे अपनी मर्जी पे, ना उन लोगों की मर्जी पे जिन्होंने जब आग लग चुकी थी उस वक्त कोई एक उठ के आ जाए कि जी मुझे 18वीं तरमीम ख़त्म कर दो, एक आ जाए जी कि कराची को वफाक के हवाले कर दो, एक बोल दे जी ये कर दो। इनके कहने पे कुछ नहीं होगा, उनके मुतालबात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। MQM के मुतालबात से फ़र्क नहीं पड़ता। MQM का मकसद सिर्फ तनकीद करना है। काबीना की मीटिंग में गुल प्लाजा कमेटी बनाने का फैसला हुआ। हुकूमत ने ज़रूरी समझा तो जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत के बजट का बड़ा हिस्सा सिर्फ कराची पर लगता है। कराची का पहिया चलेगा तो मुल्क चलेगा। सिंध में सियासत करने पर कोई पाबंदी नहीं। यूनिवर्सिटी रोड के खुदे होने पर तनकीद जायज़ है। साल सवा साल में यूनिवर्सिटी रोड मुकम्मल कर लेंगे। लाहौर के इलाके भाटी गेट में माँ बेटी के मैनहोल में गिरने का पुरस्कार वाक़या। इंतज़ामिया ने माँ और बेटी के डूबने की इत्तला को फेक करार दे दिया। गटर में गिरी खातून के मामू साबिर ने इंतज़ामिया को दावा मुस्तरद कर दिया। गुफ्तगू में कहा कि मेरी भांजी लापता है, वो गटर में ही गिरी है, उसे ढूंढा जाए। उधर खातून के वालिद ने बेटी को कत्ल किए जाने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। पुलिस को बयान में कहा कि बेटी को ससुरालियों ने कत्ल किया है। लाहौर पुलिस ने शक की बुनियाद पर शौहर समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर मुतल्लिका अफसरान को फौरी मुअत्तल कर दिया गया।
वासा हुकाम को फौरी रिलीफ ऑपरेशन तेज करने के अहकामात जारी। फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन की रोकथाम ज़रूरी है। केपी की खुशहाली सूबे के अवाम का बुनियादी हक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कोई भी केपी की तरक्की के लिए नहीं सोच रहा। बयानिए की पॉलिसी जोर पकड़ रही है। बदकिस्मती से जो सियासत परवान चढ़ रही है वो किसी सर्कस से कम नहीं। डेवलपमेंट की सियासत पीछे और बयानिए की सियासत आगे निकल गई है। अवाम को रिलीफ और सहूलत की फरहमी रियासत की जिम्मेदारी है। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना तरजीह है। नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा परवाज कार्ड से नौजवानों को 3 लाख रुपए देंगे। स्किल्स प्रोग्राम से 2 लाख से ज़ायद बच्चों को ट्रेनिंग दी गई। 1000 बच्चों को ट्रेनिंग देकर गारमेंट्स के शोबे में रोजगार दिया गया। वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वफाक ने कोई ऑपरेशन करना होता तो नोटिफिकेशन जारी होता। ऑपरेशन करना होगा तो एलानिया करेंगे। तलाल चौधरी का वीडियो पैगाम, कहा कि तहरीक इंसाफ वादी तीरा में ऑपरेशन करना चाहती है लेकिन डरती है। बोले वादी तीरा पर पीटीआई ने मनफी सियासत शुरू कर दी। इल्ज़ाम लगाया कि वादी तीरा के लोगों को फराहम की गई इमदाद में करप्शन की गई है। वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात और साख मुतासिर करने का केस। अदालत का सोहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने केस की मजीद समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी। सोने ने नींदें उड़ा दी। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पहली बार 21,100 रुपए का झटका। फी तोला सोना 5,51,662 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर फरोख्त। चांदी वालों की भी चांदी फी तोला 271 रुपए बढ़कर 11,911 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। उम्मीद है ईरान हमसे डील कर लेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जून में ईरान की जौहरी सलाहियत को ख़त्म कर दिया। ईरान में फौजी कार्रवाई में कोई भी शहरी नहीं मारा गया। ट्रंप ने कहा कि आज से वस्त मुद्दती इंतखाब की मुहिम शुरू कर रहे हैं। इंतखाबात हारने की सूरत में अमरीका बहुत कुछ खो देगा। हुकूमत ने अमरीका की सरहदों को मुकम्मल तौर पर महफूज बना दिया है। सरहदों को गैर कानूनी तारीकीन वतन के लिए मुकम्मल बंद कर दिया। ईरान ने अबनाए हुर्मुस में फ़ौजी मशक़ों का ऐलान कर दिया। फ़ौजी मशक़ों के तनाजुर में फ़ज़ाई हुदूद का नोटम जारी कर दिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी और बीजेपी के खिलाफ आवाज़ को खामोश कर दिया गया। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार मशकूक तैयारा हादसे में हलाक। अजीत पवार समेत 5 अफराद जान से गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक अजीत पवार बीजेपी की करप्शन और माली राज बेनकाब करने के हवाले से खुलकर बोलते थे। भारतीय सियासी रहनुमाओं बशमूल ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से फौरी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। ममता बनर्जी ने तैयारा हादसे को गहरी साजिश का नतीजा करार दिया।
बालाई इलाके बर्फ से ढक गए। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुतादिद इलाकों में राब्ता सड़कें बंद होने से ज़मीनी आमदोरफ्त मुअत्तल हो चुकी। मरी और गलियात में सयाहों की आमद महदूद कर दी गई। खराब मौसम के पेश नज़र एहतियाती इक़दाम नागुज़ीर हैं। हुकाम के मुताबिक गलियात में 1 फीट तक बर्फ़ पड़ने से लोग घरों में महसूर हो गए हैं। हुकाम ने सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत जारी कर दी है। पारा चनार, वादी तीरा में खून जमा देने वाली सर्दी, राब्ता सड़कें बंद और बिजली मुअत्तल है। पाक फ़ौज की रिलीफ सरगर्मियाँ जारी हैं। शहरियों का पाक फ़ौज की बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों पर इजहार तशक्कुर। अवाम ने पाक फ़ौज को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। अमरीका में बर्फानी तूफान का सिलसिला न थम सका। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 38 हो गई। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क समेत दर्जनों रियासतों में यकबस्ता हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 10 अमवात सिर्फ न्यूयॉर्क में रिपोर्ट हुई। वाशिंगटन DC समेत दीगर मुतासरा इलाकों में हर शय बर्फ से ढक गई, जबकि वफाकी दफातर दूसरे रोज़ भी बंद रहे। 2 रोज़ में 16,000 से ज़ायद परवाजें मनसूख हुई, जबकि 5.5 लाख से ज़ायद सारिफीन बिजली से महरूम हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज की चमचमाती ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि T20 में कोई टीम छोटी बड़ी नहीं होती, अपनी डायरेक्शन के मुताबिक जा रहे हैं। 3 मैचेस बड़े अहम हैं। मेरी ख्वाहिश है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊं तो बाबर के बारे में सवाल ना हो। बाबर को छोड़ दें, उन्हें बैटिंग करने दें। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा कि पाकिस्तान आकर खुशी हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ के लिए तैयार हैं। वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए सीरीज़ इंतहाई अहम है। मिचेल मार्श ने कहा कि बाबर आजम बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बाबर की बतौर खिलाड़ी बहुत इज्जत करते हैं। ICC महज BCCI का दुबई ऑफिस बन चुका है। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का मामला निहायत भोंडे अंदाज में हैंडल किया गया। भारतीय सहाफ़ी शारदा आगरा की ICC और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के गठजोड़ पर कड़ी तनकीद। कहा पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से दस्तबरदार होने से ICC को बड़ा माली नुकसान होगा। जब बांग्लादेश को इंडिया जाने से मसला हुआ तो ICC को टूर्नामेंट के कवानीन याद आ गए। भारतीय टीम को किसने पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ मिलाने से रोका, ये आज तक कोई नहीं जानता। आलमी गवर्निंग बॉडी अपनी जानिबदारी खो चुकी है। क्रिकेट एक खेल के बजाय सियासी लड़ाई बन चुकी है। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए मकामी खिलाड़ियों की कैटेगरीज की तजदीद शुदा फहरिस्त जारी। 89 खिलाड़ी 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम। प्लेटिनियम कैटेगरी में 16 खिलाड़ी शामिल। सलमान आगा, हसन अली, मोहम्मद नवाज और अबरार अहमद की डायमंड से प्लेटिनियम कैटेगरी में तरक्की। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, साइम अयूब, नसीम शाह, हारिस रऊफ और शादाब खान प्लेटिनियम कैटेगरी में बरकरार। डायमंड कैटेगरी में 11 और गोल्ड में 32 प्लेयर्स शामिल। सिल्वर और इमर्जिंग कैटेगरी में 30 खिलाड़ी होंगे। ऑक्शन से पहले हर फ्रेंचाइज 4 खिलाड़ी और फी कैटेगरी 1 खिलाड़ी बरकरार रख सकेगी। दो 2030 फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल स्पेन में होगा। स्पेन, मराकेश और पुर्तगाल इवेंट के मुश्तरका मेज़बान हैं। मराकेश ने भी फाइनल की मेज़बानी में दिलचस्पी जाहिर कर दी।
लेकिन स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन के सदर के मुताबिक स्पेन ने कई बरस से अपनी इंतजामी सलाहियत साबित की है। वर्ल्ड कप में क़यादत स्पेन के पास होगी, जबकि फाइनल भी यहीं होगा। फाइनल के मकाम का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ, ताहम रियल मैड्रिड का बर्नाब्यू और बार्सिलोना का नो कैंप स्टेडियम मजबूत उम्मीदवार हैं।